Dear students, welcome back to my YouTube channel Pledge Classes. Today I'll tell you some good manners in English and how to speak English from day. Dear students, आपका प्लेज क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको शिष्टाचार के 11 वर्ड्स बताऊंगा जिसके बिना इंग्लिश अधूरी है। आपको इंग्लिश बोलना भी आ जाए बट अगर इन शब्दों को आपको नहीं आता है तो आपका इंग्लिश इनके बिना अधूरी, अर्थात कह सकते हैं कि आपकी इंग्लिश इनके बिना हो ही नहीं सकती है। मैं जिन 11 वर्ड्स को आपको सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बिना इंग्लिश कभी पूरा हो ही नहीं सकता है। ये शिष्टाचार के गुड मैनर्स इन इंग्लिश में शिष्टाचार के शब्द हैं जिनके बिना इंग्लिश भद्दा लगेगा, अधूरा लगेगा। तो वो शब्द क्या है आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। बिना उनके आपकी इंग्लिश की शुरुआत नहीं होगी, अगर हो भी तो बेकार होगी, कोई बकवास होगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो वो 11 वर्ड्स क्या हैं मैं आपके सामने बताऊंगा। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्रॉम वन डे। इस पर मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है और दोनों वीडियो में छोटे छोटे वाक्यों, छोटे छोटे शब्दों से इंग्लिश बोलने को शुरू करने के लिए मैंने कहा है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ स्पीकिंग का ये तीसरा दिन है और इस तीसरे दिन में मैं आपको 11 ऐसे वर्ड्स बताऊंगा जिनके बिना इंग्लिश अधूरी है। यदि आप इन वर्डों को नहीं जानते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना प्रतीत होगा, बोल ले जाएंगे, लेकिन आप इन वर्डों के बिना उसको पूरा नहीं मान सकते। तो 11 वर्ड्स क्या हैं मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, वो 11 वर्ड्स आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। उन 11 वर्ड्स में पहला वर्ड्स आपके सामने है प्लीज़, जिसका जिक्र मैंने पहली वीडियो लेक्चर में भी किया था कि प्लीज़ एक ऐसा शब्द है जिससे आप किसी से, मान लीजिए आप प्लीज़ कहाँ कहाँ यूज करेंगे। यदि आपको किसी से पेन लेना है या एक गिलास पानी मांगना हो अथवा किसी से समय पूछना हो या फिर किसी को उत्तर में हाँ कहना हो तो आप प्लीज़ शब्द कह सकते हैं। मतलब कोई भी काम आपको किसी से करवाना है या कोई भी कुछ भी आप उससे कुछ कह रहे हैं तो वहाँ पर आप प्लीज़ शब्द का यूज कीजिए। जैसे रास्ता पूछ रहे हैं, समय पूछ रहे हैं, कलम मांग रहे हैं, बुक मांग रहे हैं, कोई भी बात होगा, कुछ भी कहने के लिए आप वहाँ प्लीज़ शब्द का यूज करें, क्योंकि प्लीज़ विनम्रता को प्रकट करता है। जैसे आपसे कह दिया जाए ज़रा अपना पेन देना, ज़रा अपना पेन देना, तो क्या कहेंगे? प्लीज़ गिव मी योर पेन। पेन देना, अपना पेन देना, वहाँ पर विनम्रता नहीं है, प्लीज़ कह देंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज़ कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? कहीं भी यूज कर सकते हैं। किसी भी काम को आसानी से, सरलता से करवाना और जल्दी करवाना हो तो प्लीज़ शब्द का यूज करें। ठीक। उसके बाद दूसरा शब्द आता आपका थैंक्स। थैंक्स, कोई भी आदमी, यदि किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा कोई भी काम किया है, उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ, अगर आपसे कोई, आपने टाइम पूछा उसने बता दिया, आपने किसी के मकान का पता पूछा उसने बता दिया, आपने किसी से रास्ता पूछा उसने बता दिया, आपने तनिक सी बात किसी से पूछी या थोड़ा सा भी आपकी किसी ने मदद की तो आप वहाँ पर तुरंत उसको कहेंगे थैंक्स। क्या कहेंगे? थैंक्स। सपोज डेट आपका पेन था, आपने पेन लिया था, गिर गया, उसने उठा दे दिया, तुरंत थैंक्स। आपने रास्ता पूछा, उसने बता दिया, थैंक्स। किसी प्रकार की अगर आपकी वो हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है तो आप उसको थैंक्स कहेंगे। आपने किसी को मदद की और उसने आपको थैंक्स कहा तो उस जवाब में आपको बोलना है वेलकम। क्या बोलना? वेलकम, जो कि अगला वर्ड है, तीसरा वर्ड है वेलकम। ये गुड मैनर्स इंग्लिश में शिष्टाचार के शब्द हैं जिनके बिना इंग्लिश अधूरी है, पूरी नहीं है। तो आप उसको वेलकम कहेंगे। देखिए, थैंक्स कहने के और बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ना कहते हुए आप इतने ही कह सकते हैं। अगर और कहा जाए तो कह सकते हैं मेनी मेनी थैंक्स टू यू, या थैंक यू वेरी मच, या थैंक यू सो मच। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ना कहकर बस एक वर्ड याद कर लीजिए, थैंक्स।
किसी प्रकार की आपकी कोई ने मदद किया थोड़ी सी भी, आप तुरंत कहिए थैंक्स। आपको किसी ने थैंक्स कहा, उसके बदले में आपको बोलना है वेलकम। क्या बोलना? वेलकम। यदि आप वेलकम नहीं बोलेंगे, उसने कहा थैंक्स और आप थैंक्स सुनकर चुप रहेंगे, तो इसका मतलब आपको इंग्लिश की जानकारी नहीं है या तो आप घमंडी हैं। इसलिए आपको तुरंत कहना वेलकम, वेलकम। ठीक, चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द आपके सामने अलाउ मी। क्या है? अलाउ मी। डियर स्टूडेंट्स, अगला शब्द देखेंगे अलाउ मी। अलाउ मी का यूज कहाँ करेंगे समझेंगे। यदि आप किसी की कोई छोटी सी सेवा या सहायता करना चाहें, चाहे छोटी सी सेवा हो या सहायता, तो उनसे कहने का अंग्रेजी में आपका एक तरीका है। वो क्या है? उदाहरण के लिए आप किसी महिला की गोद से बच्चे लेना या किसी वृद्ध का थैला उठाने का काम करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे अलाउ मी। बात समझिएगा। यदि आप किसी की कोई छोटी सी भी सेवा या सहायता करना चाहते हैं, तो आप वहाँ अलाउ मी का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी का बैग गिर गया, आप उसको उठा के देना चाहते हैं, तो आप वहाँ कहेंगे अलाउ मी। क्या कहेंगे? अलाउ मी। या अलाउ मी ना कहकर कह सकते हैं मे आई हेल्प यू। जहाँ पर आप मे आई हेल्प यू कह सकते हैं, वहाँ पर आप अलाउ मी भी कह सकते हैं। आपको याद रखना है, कोई भी किसी की थोड़ी सी भी मदद करनी हो, थोड़ी सी भी सेवा करनी हो, तो वहाँ पर आप अलाउ मी बोलें या मे आई हेल्प यू। सपोज डेट किसी ने गिर गया या किसी का बैग गिर गया और आप उसको उठाना चाहते हैं, तो कह सकते हैं अलाउ मी या मे आई हेल्प यू। तो इस तरह से आपको यूज करना है अलाउ मी का। डियर स्टूडेंट्स, अगला शब्द आपके सामने है आफ्टर यू। अगला शब्द देखेंगे, यहाँ पर है आफ्टर यू। अब आफ्टर यूज का प्रयोग कहाँ करेंगे? किसी महिला या किसी वृद्ध को रास्ता देते समय आप कह सकते हैं कि पहले आप। सपोज डेट मान लीजिए आप कहीं पर खड़े हैं और कोई जा रहा है, आप उसको कह रहे हैं पहले आप जाइए, पहले आप। तो इंग्लिश हिंदी में कहते हैं पहले आप, लेकिन उसी को इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर यू, पहले आप जाइए। तो कहीं भी किसी को रास्ता देना, सपोज डेट आप रहें और उसका नंबर आपके पीछे है, वो आपके पीछे खड़ा और आप चाह रहे हैं कि वो पहले चले जाएं, तो पहले हिंदी में कहा जाता पहले आप, लेकिन इंग्लिश में कहा जाता आफ्टर यू। आफ्टर यू मतलब पहले आप जाइए, उसके बाद मैं जाऊंगा, आफ्टर यू। तो इस सेंस में आप आफ्टर यूज का यूज करेंगे। सॉरी, सॉरी शब्द आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पता होगा। अंग्रेजी में बात बात पर दुख प्रकट करना हो, खेद प्रकट करना हो, या हिंदी में भी खेद प्रकट करते हैं, क्षमा मांगते हैं। जब तक मतलब कोई भी थोड़ी सी भी मिस्टेक, कोई भी गलती हो, तुरंत आप कह सकते हैं सॉरी। छोटी छोटी बातों को लेकर आप सॉरी कह सकते हैं। कोई भी थोड़ा सा किसी को धक्का लग जाए, सॉरी। किसी को कोई शब्द कह दिए या मुख से कोई शब्द निकल गया जो निकलना नहीं चाहिए, सॉरी। तो हर गलती पर, छोटी छोटी गलतियों पर आप सॉरी शब्द का यूज कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अगला शब्द है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे? एक्सक्यूज मी शब्द का प्रयोग करेंगे, मान लीजिए दो आदमी रास्ते में खड़े हैं, बात कर रहे हैं और आपको उनके बीच से गुजरना है, तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। सपोज डेट दो आदमी हैं, मान लीजिए देखिएगा ये दो आदमी हैं, ये रास्ते में खड़े हैं और आपको इन्हीं के बीच में से जाना, रास्ता नहीं है, तो इनको कहेंगे एक्सक्यूज मी। ठीक, किसी का ध्यान आकर्षित करना है, अपनी तरफ कोई बैठा है, उसको आपको अपनी तरफ आकर्षित करना, उसका ध्यान, किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी। ठीक, किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है तो आप क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी। या कई लोग हैं, वहाँ पर आप भी बैठे हैं और उनके बीच में से आपको उठकर जाना है कहीं पर, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी। तो इस तरह से एक्सक्यूज मी का यूज करेंगे। किसी दो व्यक्ति हैं या तमाम व्यक्ति, उनके बीच से गुजरना है, रास्ता नहीं है, तो एक्सक्यूज मी। किसी भी व्यक्ति की ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना है, तो एक्सक्यूज मी। कहीं पर कई लोगों के साथ आप बैठे हुए हैं, आपको वहाँ से उठकर कहीं जाना है, तो आप बोलेंगे एक्सक्यूज मी। तो इस तरह से एक्सक्यूज मी का यूज किया जाता है। अगला शब्द है डियर स्टूडेंट्स पॉर्डन। पॉर्डन शब्द का यूज कब करेंगे? पॉर्डन शब्द का यूज देखिए कब करेंगे, जब आप टेलीफोन सुन रहे हैं अर्थात टेलीफोन पर बात कर रहे हो
या आमने सामने कोई आदमी बैठा हो, बात कर रहे हो, आपको बात सुनाई नहीं देती हो और आप उसे फिर से सुनना चाहते हैं, तो आप उसे कहेंगे ऊंचा बोलो ना। हिंदी में कहना हो तो ऊंचा बोलो, स्पीक लाउडली। या कह सकते हैं आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, मतलब मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अगर उसी को आप सरल भाषा में कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं पॉर्डन। पॉर्डन, देखिए पॉर्डन लिखा है, पॉर्डन कह सकते हैं। सब ना कहकर स्पीक लाउडली या आई कैन नॉट हियर एनीथिंग, ये ना कहकर आप बोल सकते हैं पॉर्डन। मैंने कहा किसी से टेलीफोन पे बात कर रहे हैं या कोई आदमी सामने आमने सामने बैठा बात कर रहे हैं, आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, आप कह रहे हैं ऊंचा बोलिए, मुझे आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो उसके स्थान पर आप केवल एक शब्द बोल सकते हैं पॉर्डन। क्या बोल सकते हैं? पॉर्डन। अगर इसको और बड़े सेंटेंसों में बोलना चाहें तो आई कह सकते हैं आई बेग योर पॉर्डन, आई बेग योर पॉर्डन। सामने वाला व्यक्ति समझ जाएगा कि आपको बात सुनाई नहीं दे रही, यदि उसको इंग्लिश आता है तो, और नहीं आता है तो नहीं बता पाएगा। तो इस सेंस में आपको पॉर्डन का यूज करना है। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, अगला शब्द आपके सामने है दैट्स राइट, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। दैट्स ऑल राइट का यूज कब करना है? जब कोई आपसे पूछे हाउ आर यू या हाउ इज द फैमिली, तो ऐसे सेंसों में मतलब आपको अपनी हाल चाल बताना है, कैसे हैं आप या आपका परिवार कैसा है। आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। इस दैट्स ऑल राइट को इट्स ऑल राइट भी कह सकते हैं, या इसको आप बोल सकते हैं इट्स फाइन, या कह सकते हैं नो मेंशन, या कह सकते हैं माय प्लेजर, या कह सकते हैं वेलकम या यू आर वेलकम। इतने प्रकार से इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, तो आप इतने याद कर लीजिए, दैट्स ऑल राइट, दैट्स ऑल राइट। ठीक, ये आपको बोलना है। अगला शब्द है आपके सामने इट्स माय प्लेजर। इट्स माय प्लेजर, इसका मतलब है इसमें मेरी खुशी है। कोई आदमी किसी काम को कर रहा है और उस कार्य को आपको बता रहा है, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि इट्स माय प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है। इसको इस और सेंस में किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे आपसे कोई कहे, आप कमरे में बैठे हैं और कोई आया आपसे कहा कि मे आई कम इन प्लीज, तो आप कह सकते हैं इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, या यस प्लीज कम इन, या इट्स माय प्लेजर, या कह सकते हैं ऑफ कोर्स, या विद ग्रेट प्लेजर, इसमें मेरी खुशी है। तो इस तरह से मैंने आपको 11 वर्ड्स बताया, स्पीकिंग में कैसे प्रयोग करेंगे, कब करेंगे। इस 11 वर्ड्स के बिना इंग्लिश अधूरी है। आपको इंग्लिश बोलना भी आ जाए, लेकिन अगर इन शब्दों का यूज करके आप इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं तो आपकी इंग्लिश अभद्र लगेगी, आप अभद्र कहे जाएंगे और आप घमंडी कहे जाएंगे कि आपको इंग्लिश का प्रयोग नहीं आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इन 11 शब्दों को प्लीज़, थैंक्स, ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग कर देने से इंग्लिश अलंकृत हो जाता है, मतलब सुशोभित हो जाता है, अच्छा लगने लगता है। प्लीज़, कहीं प्लीज़ शब्द, जैसे आप कह रहे हैं मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, अगर वहाँ पर आप प्लीज़ शब्द का यूज कर दे रहे हैं, मे आई हेल्प यू प्लीज़, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कृपया, तो अगर प्लीज़ शब्द कर देंगे तो उस सेंटेंस का जो वैल्यू है बढ़ जाता है। इसी प्रकार से आपको किसी ने कोई मदद की, किसी प्रकार की कोई सहायता की, आपने कहा थैंक्स, तो आपका एक वैल्यू बढ़ेगा। और आपने उस आपका पेन गिर गया, उसने उठा दे दिया, आपने कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब आपको इंग्लिश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये 11 वर्ड्स ऐसे हैं जो इंग्लिश को बहुत ही बेहतरीन बनाने में मदद करते हैं। तो यदि आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं तो इन 11 वर्ड्स को मेमोराइज करें, लर्न करें। प्लीज़, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, अलाउ मी, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पॉर्डन, दैट्स ऑल राइट, इट्स माय प्लेजर, ये 11 वर्ड्स हैं जिनको आपको आना चाहिए, हमें कहाँ इनको बोलना है। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।
इस वीडियो को देखने के बाद कोई सीख, कोई जानकारी मिली हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें और हो सके तो इसे अपने मित्रों में शेयर भी करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।